अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है, अगाध बोध ग्रंथ है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अगाध बोध ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं कि सदगुरु की सत्ता अगाध है, विशाल है। करनी और कर्मों के द्वारा इस सत्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता। ये तो तत्व रूपी गुरु की दिलमर भाई निजना में जागे शिस्तन माई। जिस साधक को ऐसे सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है, सदगुरु विधि प्राप्त हो जाती है और सदगुरु की सत्ता घट में जागृत हो जाती है, तो उसको अनुभव में आता है कि अजब गजब की चीज आज भी मौजूद है। ये सदगुरु की सत्ता ही इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा सकती है। इसके अलावा संसार में कितने ही करनी है, कितने ही कर्म है, कितने ही उपाय है, परंतु उनसे 3 लोगों में फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इस आत्मा का आवागमन नहीं मिट सकता है। इसलिए परंतु ये बात कोई समझते नहीं है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे सत्ता के बारे में, जे कोई अर्थ आद सुलेवे राज जोग को भाई। जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सो जो आई। किसी को ज्ञान नहीं है, सब करनी और क्रिया को ही प्रधानता देते हैं। जो चरण चक्षुओं से नजर आ रहा है उसी को मानते हैं कि हमको यही भक्ति कर रहे हैं, हम शुभ करनी कर रहे हैं, उसी को भक्ति समझते हैं कि इससे हमारा जन्म मरण छूट जाएगा। परंतु ये केवल की भक्ति, ये केवल का ज्ञान बिल्कुल अलग है। ये राजयोग है, इसमें बाहर के साधन की कोई अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पचाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो राजयोग है जिसके अंदर राजा को कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता, सारा कार्य उसका सहजता से होता रहता है। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज राजयोग के बारे में अपने को समझा रहे हैं। जे कोई अर्थ आद सुलेवे राज जोग को भाई। जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सो जो आई। जो शुरू से इस केवल के भक्ति को समझना चाहता है, इस केवल के पंथ को समझना चाहता है, ये पंथ बिल्कुल न्यारा है। तो राजयोग को जो शुरू से कोई समझना चाहता है कि कैसा है ये, तो जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सो जो आई। जो जो केवली संत हुए हैं, केवली भगवंत हुए हैं, उनके पंथ को देखो, आप उनकी एक लिस्ट बना लो, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा जैसे कितने केवली भगवंत हुए हैं। दादू जी, दरियाव जी, नानक साहब, कबीर साहब, पलटू जी, सुखराम जी महाराज, रामचरण जी महाराज, सुखसारण जी महाराज, इस प्रकार जो भी केवली भगवंत हुए हैं उनके पंथ को देखो। कबीर साहब है तो उनकी आप एक लिस्ट बना लो। जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सो जो आई। उन पंथ का पता कर लो कि किन किन पंथ में ऐसे केवली भगवंत हुए हैं, केवली संत हुए हैं जो सत्ता लेकर आए थे और जिन्होंने जीवों का उद्धार किया। जेवा सता पंथ में अब ही तो जाग जाग ही जागे। तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। आपने लिस्ट बना ली और उस पंथ को एक एक पंथ को आप देख लो। जेवा सता पंथ में अब ही, कोई भी पर्टिकुलर पंथ को आपने पकड़ा है, देखा है कि इस पंथ में केवल का ज्ञान मौजूद है या नहीं, सत्ता मौजूद है या नहीं, तो कैसे पहचानना है? जेवा सत्ता पंथ में अब ही। यदि उस पंथ में आज भी सत्ता मौजूद है तो क्या होगा? तो जाग जाग तो जाग, वो आगे से आगे सत्ता जागृत होती जाएगी, आगे से आगे शिष्यों के अंदर सत्ता जागृत होती जाएगी। वेद वेद बताएंगे, विधि बताएंगे और तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई निज नाम में जागे शिस्तन माई। यदि सत्ता उस पंथ में मौजूद है तो समय लगने वाली बात नहीं। जैसे ही नए शिष्य को, नए साधक को भेद बताया, विधि बताई, साधना का तरीका बताया, श्वास और उश्वास का, जीवी और कगलिया का, रकार और मकार का, तो 2 मिनट के अंदर सत्ता जागृत हो जाएगी। जो चीज है तभी तो प्राप्त होगी, जो है ही नहीं तो कितने ही वर्षों तक राम राम कर लो, प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जेवा सता पंथ में अब ही, जो केवली भगवंत हुए जिस पंथ के अंदर, तो वो तो शरीर छोड़कर चले गए, अपने धाम पधार गए, परंतु पीछे से यदि वो सत्ता छोड़कर गए हैं और आगे से आगे वो सत्ता उस शिष्यों के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। जैसे एक दीपक जलता है तो उस दीपक जलते हुए दीपक से आगे अनेकों दीपक जला सकते हैं और आगे से आगे जो जलता रहेगा, क्रम चलता रहेगा, सत्ता चलती रहेगी। परंतु यदि कोई दीपक बुझ गया, आगे किसी ने जलाया नहीं, तो फिर नया दीपक जलाने के लिए तो कुछ और उपाय
करना पड़ेगा, कोई नया अलग जगह से जलता हुआ दीपक लाना पड़ेगा। तो जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, परम ज्ञान सुई भागे। कोई भी पंथ आपने पकड़ा हो, कोई भी पंथ का आपने चयन किया हो, कौन सा पंथ, केवली भगवंतों के पंथ की बात कर रहे हैं या दूसरे भक्त की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर आपने पंथ पकड़ा है और तो वहाँ यदि सत्ता उस पंथ में आज भी मौजूद है, तो आप जाओगे, उनके द्वारा ज्ञान धारण करोगे, विधि सीखोगे और आपकी सत्ता जागृत हो जाएगी। तो हरिजन को कारण नाई, तो उस पंथ के अंदर वापस से जिन्होंने ये पंथ चलाया था, जो ऐसे केवली भगवंत आए थे सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऑर्डर लेकर, अवतार लेकर, नित्य अवतार के रूप में, तो वापस अब उनको आने का कारण नहीं, उनका देह थी तब तक भी उन्होंने अनेकों जीवों का उद्धार किया और देह छोड़कर चले गए, फिर भी आगे से आगे सत्ता जागृत हो रही है। तो हरिजन को कारण नाही, बर में ज्ञान सुई भागे। तो वापस उन हरिजन को नित्य अवतार लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, उस पंथ के अंदर सत्ता आज भी मौजूद है। मेन गुण किसमें है, सत्ता के अंदर है। परम ज्ञान सुई भागे, तो सत्ता तो आपके जागृत हो जाएगी, आगे से आगे ट्रांसफर होती हुई विधि बताते बताते सत्ता जागृत हो जाएगी। और उसके बाद में सत्ता जागृत होने के बाद में साधक का कोई भी भ्रम है, मतलब कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो केवली भगवंत हुए, उनकी जो अणबे का ग्रंथ है, उनकी अणबे की वाणी है, उनसे सारे शंकाओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारे घट पर्चों का मिलान हो जाएगा। भरम ज्ञान सुई भागे। और यदि सत्ता उस पंथ में जागृत नहीं है, तो जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चली न कोई, तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न होई। जे कोई अर्थ आदु सुन ले, अपन ने लिस्ट बना ली केवली भगवंतों के पंथ की, और पर्टिकुलर को पंथ को पकड़ा अपन ने, और उसमें सत्ता जागृत हो रही है, तो अपना काम हो जाएगा। परंतु यदि सत्ता जागृत नहीं हो रही है, जो हद पड़ी संत उन्हीं से, कौन से संत थे, जिन्होंने इस पंथ की स्थापना की, जो सर्वप्रथम केवली भगवंत हुए उस पंथ के अंदर, वो तो धाम पधार गए, परंतु आगे चली न कोई, उनके बाद उनके शिष्यों के द्वारा आगे से आगे अब सत्ता जागृत नहीं हो रही है। तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न होई। तो नए वापस से सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऑर्डर लेकर केवली भगवान के रूप में, नित्य अवतार के रूप में वापस से कोई धराधाम पर अवतरित होंगे, तब जाकर वो सत्ता लेकर आएंगे, फिर सत्ता जागृत होगी, तब जाकर जीवों का कल्याण होगा। इसके बिना जीवों का कल्याण होने वाला नहीं। तब तक परम मोक्ष में उस पंथ को यदि पकड़े हुए हैं तो कोई जाने वाला नहीं है। तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न कोई, समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो, वे सोई संत प्रगटे जुग में, ताते चरणा लागो। इसलिए महाराज ने ये बात बता दिया, मूल्यांकन कर लो केवली भगवंतों के पंथ का। जिस पंथ में सत्ता जागृत हो रही है तो आप उससे जुड़े रहो और अपना कल्याण करते रहो, और यदि सत्ता जागृत नहीं हो रही है, जो संत धाम पधार गए उनके साथ ही वो सत्ता भी समाप्त हो गई, तो फिर वापस से कुछ संत आएंगे तब जाकर काम बनेगा। इसलिए समझो। परंतु लोग क्या कहते हैं कि हम तो उस केवली भगवंतों के पंथ से जुड़े हुए, बहुत बड़ा पंथ है वो, परंतु जब वो देह थी उनकी, शरीर था उनका केवली भगवंतों का, तब तक तो काम हो रहा था। परंतु यदि आज नहीं हो रहा है तो फिर अपना कार्य तो होने वाला नहीं है। वो तो उनको जिनका सानिध्य मिला केवली भगवंतों का, जब उनका शरीर था, उनका तो कल्याण हो गया। जैसे 9 करोड़ जन पहुंचिया 184 लाख, तो वो थे, तो उनको जिनका सानिध्य मिला उनके सत्ता जागृत हुई और वो भी परम मोक्ष में चले गए, केवली भगवंत गए उसी धाम, उसी प्रकार से 9 करोड़ जन भी चले गए। परंतु आज सत्ता जागृत हो रही या नहीं हो रही, केवल उनसे जुड़े रहने से अपना कल्याण समझ लेते। इसलिए महाराज फरमा रहे, समझो सकल नार नरयाणी, सब समझो, चाहे आप किसी भी पंथ से जुड़े हुए हो, चाहे ऋषभ देव जी स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक के पंथ से जुड़े हुए हो, चाहे कबीर साहब के पंथ से हो, चाहे नानक साहब के पंथ से, किसी भी पंथ से हो, महाराज फरमा रहे मुझे तो सत्ता में गुण नजर आता है। यदि आपकी सत्ता जागृत हो रही है तो अच्छी बात है। समझो सकल नार नरयाणी, पंथ आगला त्यागो। जब उनका देह थी केवली भगवंतों की, तब सबका काम बन रहा था,
तब तक तो बहुत अच्छी बात थी, परंतु यदि देह छोड़ने साथ ही यदि सत्ता भी लुप्त हो गई उस पंथ के अंदर, तो उस पंथ से यदि आप लगे हुए रहोगे तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। जब उन केवली भगवान की देह थी तब तो सबका कल्याण हुआ, पर तो आज होना चाहिए। आप तो आज हो ना, मनुष्य देह आपको आज मिली और बार बार मिलने वाली नहीं है। इसलिए समझो सकल नार नराणी, समझने की जरूरत है इसके अंदर। सब कहते हैं हम तो अच्छा पंथ है, पंथ तो सब अच्छा ही होता है, बुरा कब होता है? बहुत बड़ा पंथ है तो बड़ा भी होता है, वो केवली भगवान तो पंथ तो बहुत बड़ा ही होगा, अच्छा ही होगा, उसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। परंतु समझो सकल नार नराणी पंथ आगला त्यागो, कौन सा? जब वो केवली भगवान थे, उन्होंने जो पंथ चलाया उस समय तो सब चौथे लोक के वासी बने थे, उनके द्वारा सत्ता जागृत हुई थी, परंतु आज पीछे से जागृत नहीं हो रही है। तो अपनी अगली वाली पीढ़ी है वो भी उसी पंथ से जुड़ी हुई रहेगी। जिस पंथ में सत्ता जागृत नहीं हो रही है तो कभी भी जन्म मरण छूट सकता नहीं है। तो समझो सकल नार नर आणी पंथ आगला त्यागो, वे सोई संत प्रगटे जुग में ताते चरणा लाओ। कैसे हो संत? जब उस पंथ के अंदर केवली भगवान जो आए थे, जिन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी, उनके द्वारा सत्ता जागृत हो रही थी, और जब शरीर सदैव मौजूद थे, उन्हें अनेकों जीवों का कल्याण किया था। तो वापस ऐसा ही कोई संत आएंगे, सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऑर्डर लेकर नित्य अवतार के रूप में आएंगे, जिनको जीवों का तारने का ओहदा होगा, जो सत्ता लेकर आएंगे, तब जाकर आपका कल्याण होगा। तो वे तो ही संत प्रगटे जुग में ताते चरणा लागो। तो आज उस पंथ को तो आप छोड़ दो, और जिस पंथ के अंदर आज के समय में जिसके द्वारा सत्ता जागृत हो रही है उसके चरण लगो, मतलब उनकी शरण में जाओ। इसका मतलब उनकी विधि को धारण करो, उनके ज्ञान को धारण करो, उनके पंथ से जुड़ो जहाँ सत्ता जागृत हो रही है। क्योंकि एक बार सत्ता जागृत हो गई तो जात जात आनंद कर जाती, आगे पीछे सोई मिनखा दे बिन ओढ़ है, यो हंस धरे न कोई। तो वे तो ही संत प्रगटे जुग में ताते चरणा लागो। तो फिर महाराज ने ये बात फरमाई, तो लोगों ने पूछा कि फिर ऐसे संत कौन है, हमको क्या मालूम पड़ेगा, कहाँ मिलेंगे? महाराज सामने खड़े पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर महाराज ने कहा, आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। महाराज तो सामान्य से वस्त्रों में गृहस्थ, परंतु जो सत्ता है उसका गुण बहुत बड़ा जोरदार भारी है। तो आपो खोज समझ सो कीजिए, अपने अहंकार को त्यागो, अपनी बुद्धि की विशेषता को, चातुर्य को त्यागो, अपने 52 अक्षरों के ज्ञान के अहंकार को त्यागो, पूर्वाग्रह को छोड़ो। तो आपको समझ में आएगा कि आपो खोज समझ सो कीजिए। जरा ऐसे इस बात को समझो, मैं सामने कौन खड़ा हूँ? मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। जिस पंथ की अभी अपन बात कर रहे थे उसमें जो केवली भगवंत हुए थे वो तो तार कर अनेक जीवों को ले गए जब उनका शरीर था। और आज मैं आया हूँ सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऑर्डर लेकर नित्य अवतार के रूप में। नेंचर खांडो सुन होई नाम ब्रह्म को कहे न कोई, सो नेंचर दे मुस्ताई सदगुरु भेजा या जुग माई, आत्महंस ब्यावने लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो मैं सत्ता लेकर आया हूँ, नेंचर रूपी खांडा मैं लेकर आया हूँ। जो भी मेरे ज्ञान से जुड़ोगे, मेरे ज्ञान की शरण लोगे, तो आपके सत्ता तुरंत ही जागृत हो जाएगी। आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। दर्शन भेख जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल को तारो, आसत शरण संभाओ। दर्शन भेख जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, चाहे खड़दसनी हो, चाहे भेषधारी हो, चाहे जगत के सामान्य नर नारी हो,
सब मेरे पास में आ जाओ, सब मेरे ज्ञान से जुड़ जाओ, जैसी मैं विधि बता रहा हूँ वैसी विधि का आप अनुसरण करो, जैसा जैसा मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको आप फॉलो करो, निश्चित रूप से आपकी सत्ता जागृत हो जाएगी, और सत्ता जागृत होते ही आपको घट के भीतर आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। और सत्ता का इतना भारी गुण है कि रावे रंग सकल पूतारू आसत शरण संभाओ, जिसने भी मेरे ज्ञान को धारण कर लिया उसकी सत्ता जागृत हो जाएगी। और सत्ता का यह विडद है कि वो रावे रंग सकल तारू आसत शरण संभाओ। किसकी सच्ची शरण लेनी है? इस सदगुरु की सत्ता की शरण लेनी है। जिसने इस सदगुरु की सत्ता की शरण ले ली वो सच्चा शरण है, और जिसने ऐसी सच्ची शरण ले ली तो इस सत आत्मा को सत परमात्मा में ये सत सत्ता मिलाकर ही रहेगी। तो रावे रंग सकल उतारो, ये सदगुरु की सत्ता क्या है? विमान है, फ्लाइट है। इस विमान के अंदर राजा बैठेगा तो भी विमान डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा, और रंग भी बैठ गया मतलब सामान्य से प्रजा भी बैठ गई तो भी वो उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे जहाँ ये विमान जा रहा। विमान तो कहाँ से आया है? अमर लोक से आया है, तो अमर लोक ही निश्चित रूप से जाएगा, और जो इसमें बैठ जाएगा आसत शरण संभाव। कौन सी सच्ची शरण? इस विमान की शरण ले लो, इस विमान में बैठ जाओ बस। फिर विमान का काम विमान करेगा, विड़द विमान का है कि वो जहां से आया है, जहां बिछड़िया जा जाए समाया। तो रावे रंग सकल को उतारो, फिर इसमें कोई भेद नहीं है मेरे कि राजा आ गया तो उसको जल्दी पहुंचा दूंगा, या रंग आ गया तो उसको देर से पहुंचाऊंगा। विमान तो एक ही गति से चलेगा, वो तो स्वयं प्रकाशमान है, सत्ता स्वयं गतिशील है। जो इस सच्ची शरण सत्ता की ले लेगा निश्चित रूप से चौथे लोक का वासी बनेगा ही बनेगा। तीन लोकों के अंदर कैद में फिर वो रहने वाला नहीं है। तो राव रंग सकल कुतारु आसत शरण संभाओ। पर सब जगत के सामान्य नारी तो फिर भी मान जाएंगे, परंतु दूसरे नहीं माने, इसलिए महाराज ने शुरू में ही लगाया दर्शन वेश जगत नर नारी, क्योंकि खड़दसने को भी अपने होता है कि हम तो खड़दसनी है, हम किसी से ज्ञान कैसे धारण करें, हम तो ज्ञान देने के लिए और उल्टे ऑथोराइज है, पूरे जगत को तो हम ज्ञान देते हैं। और ये सामान्य से वस्त्रों के अंदर सामान्य से कौन से आ गए कि हम बोलते हैं सत्ता लेकर आए, आप मेरे ज्ञान से जुड़ जाओ तो मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। तो सहजता से मानते नहीं है, इसलिए दर्शन वेश जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ। राव रंग सकल को तारू आसत शरण संभाओ। चूको मति सत कर मानो जे आनंद पद चाओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो गठ पर चा पाओ। चूको मति सत्कर मानो, मेरी बात को बिल्कुल आप सच्ची मानो, मेरे कोई भी स्वार्थ नहीं है, मैं तो जीवों का कल्याण करने के लिए ही आया हूँ। जंजालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जल का अवतार, मेरे और कोई स्वार्थ नहीं है। चूको मति सत्कर मानो जे आनंद पद चाओ। वास्तव में यदि मोक्ष चाहते हो, सच्चा मोक्ष चाहते हो, परम मोक्ष यदि चाहते हो, आनंद पद केवल पद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुरंत के तुरंत मैं अभी सदैव खड़ा हूँ, मेरे ज्ञान से जुड़ जाओ, मेरे ज्ञान की शरण में आ जाओ, मेरे सत्ता की शरण में आ जाओ। चूको मैं सत कर मानो जे आनंद पद चाओ। तो डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो गट पर चा पाओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, जगत की जो रीत है उस रीत को ही आप फॉलो करते रहोगे, भेड़ चाल में रहोगे। मतलब जहाँ सत्ता जागृत हो रही है तो अच्छी बात, नहीं हो रही तो अच्छी बात, हमको तो बस भेड़ चाल में चलना है कि वहां चले गए हमारा कार्य हो जाएगा, और बिना सत्ता के कार्य होने वाला नहीं है। तो सामान्य जगत वालों को तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, पर तो मैं तो तुमको ऐसा सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। इसलिए चूको मैं सत कर मानो, मेरे ज्ञान को बिल्कुल सच्चा मानो, मेरी सत्ता को बिल्कुल सच्चा मानो। जे आनंद पद चाओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो गट पर चाह पाओ। यदि आप संसार की रीत को, संसार की भेड़ चाल को छोड़कर मेरे पास आ गए, मेरे ज्ञान को तुमने श्रद्धा विश्वास से धारण कर लिया, तो अभी की अभी तो गट पर चा पाओ,
जाने सो सुमरन लगा, निर्दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। अभी के अभी आपके कंठ कमल पर निज नाम की जागृति हो जाएगी, आपको मुंह मीठा होने लगेगा, आनंद की प्राप्ति होने लगेगी, आपको से अश्रु धारा बहने लगेगी, कभी हंसने लगेंगे, कभी रोने लगेंगे। डाकर पढ़ो जगत को छाड़, तो गट पर चा पाओ। परंतु समस्या क्या है, तो घट पर चा पाओ, सब्जेक्ट टू लगा दिया। हम तो संसार कर रहे हैं, हमारे बड़ेरे कर रहे हैं, वही करते रहेंगे, तो ये घट परचों का आनंद कभी भी मिलने वाला नहीं है, सच्चा मार्ग कभी भी मिलने वाला नहीं है। अब संसार क्या करता है, डाकर पढ़ो जगत को छाड़ तो गट पर्चा पाओ। तो संसार क्या करता है, अगली साल में महाराज उसका भी वर्णन कर रहे हैं कि जगत क्या करता है, किस बात को छोड़ने के लिए कह रहे हैं महाराज। जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई, से देह थका निंदा जुग की भी, चरणा पड़ा न कोई। जगत ने तो ये काम किया है, जगत की तो ये रीत है, यदि आप भी इसी रीत से लगे रहेंगे तो कभी भी आपका मोक्ष होने वाला नहीं है, कभी भी जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जगत की रीत को तो महाराज अच्छी तरह जानते हैं और अपने को भी समझा रहे जगत की कैसी रीत है। जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई। जो भी नित्य अवतार लेकर ऐसे केवल भगवंत आए हंसों का कल्याण करने के लिए, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु वो उल्टा क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई। अरे वो उनका स्वार्थ तो ठीक है, वो तो अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आए, और उल्टा ही अपन क्या करते हैं, से देह थका निंदा जुग की भी, चरणा पड़ा न कोई। जगह की तो ये रीत है, 99.9% जगह की तो ये रीत है। जो भी केवली भगवंत आए हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, उनकी बात को जब वो शरीर से मौजूद थे, सदैव मौजूद थे, इतना अच्छा सच्चा मार्ग बता रहे थे, सच्चा ज्ञान दे रहे थे, तो ज्ञान को सुनने को वो तैयार नहीं, सुन लिया तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, और उसके बाद में भी निंदा करते। हम जो कर रहे हैं ठीक है, हमें नया नया सिखाने वाले और कौन आ गई है। तो देह थका निंदा जुग की भी, चरणा पड़ा न कोई। मतलब उनकी शरण में कोई नहीं गए, उनके ज्ञान की शरण में कोई नहीं गए, उनकी सत्ता की शरण में कोई नहीं गए, उल्टी निंदा की। और यदि आप यही काम करोगे तो फिर आपका भी कल्याण नहीं होगा। जो हंसप्रति आत्मा थी, जो मुमुक्ष आत्मा थी, जो थोड़ी सी समझदार थी, तो उन्होंने ऐसे केवली भगवंतों के शरीर रहते हुए सत्ता जागृत कर ली, और चौथे लोक के खुद भी वासी बन गए। परंतु कितने बिरले जने होते हैं। बाकी तो जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई, से दे। किनकी निंदा करते हैं, जो हंसों को ताड़ने के लिए आते, चौथे लोक की प्राप्ति कराने के लिए आते, जो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराने के लिए आते हैं, उनके तो पीछे पीछे खूब भीड़ उमड़ती है। एक बुलाओगे 1000 आएंगे, और यहाँ 1000 को बुलाओ तो 10-20 आएंगे। तो जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई, से देह थका निंदा जुग की भी, चरणा पड़ा न कोई। पीछे सकल करे जुग महिमा, धरडो सकल सरावे, जामे काज नहीं कुछ काहि, सो सबके मन भावे। जो केवली भगवंत आए, जब देह से मौजूद है, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, विधि बता रहे हैं, सत्ता जागृत करा रहे हैं, तो सीधा सीधा काम है, विमान में बैठ जाओ। परंतु उस समय तो किसी ने विश्वास करते नहीं है, और जो वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं, अपने धाम पधार जाते हैं, चौथे लोग पधार जाते हैं, उसके पीछे क्या करते हैं, पीछे सकल करे जुग महिमा। अब पछतावत हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चल महिमा कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। पीछे सकल करे जुग महिमा, संसार की रीत बता रहे, जो ऊपर की साख में महाराज ने फरमाया, डाकर पढ़ो जगत को छाड़क तो गट पर्चा पाओ। तो जगत क्या करता है कि जो जो संत मांड में आया, हंसारण को सोई, से दे सका निंदा जुग की भी, चढ़ना पड़ा ना कोई। जगत एक काम तो ये करता है, और आगे क्या काम करता है उनके शरीर छोड़ जाने के बाद में, पीछे सकल करे जुग महिमा, धरडो सकल सरावे, जामे काज नहीं कुछ काहि, सो सबके मन भावे। शरीर था तब तो उनकी निंदा की केवली भगवंतों की, और शरीर छोड़कर धाम पधार गए, उसके बाद में उनकी महिमा कर रहे हैं। और
और क्या कर रहे हैं, उनकी मूर्ति की, उनकी तस्वीर की, उनकी गादी की, उनके धामों की दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो पीछे सकल करे जुग महिमा, महिमा कर रहे हैं, तभी तो धामों के चक्कर लगा रहे, गादी के चक्कर लगा रहे, गादी के दोग दे रहे, तस्वीर के दोग दे रहे, उससे सत्ता जागत होने वाली नहीं है। पीछे सकल करे जुग महिमा, क्या कर रहे हैं, गरड़ो सकल सरावे, सारे धड़े में लग गए फिर हद के व्यवहार में, जिससे सत्ता जागृत नहीं हो सकती और बिना सत्ता के परम मोक्ष की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। तो जाम में काज नहीं कुछ काई, उससे आत्मा का कोई भी कार्य होने वाला नहीं, एक पल एक रत्ती भर भी कार्य होने वाला नहीं है। जाम में काज नहीं कुछ काई, सो सबके मन भावे, वही सबको अच्छा लगता है, घूमने का घूमना हो जाता है, दर्शन के दर्शन हो जाते हैं, सबसे वहां जाके तो मिलना भी हो जाता है, बातें भी हो जाती, मन का मनोरंजन हो जाता है, और आत्मा ऐसी रोती बिलखती भी अपने प्राणों को त्याग देती है। तो पीछे सकल करे जुग महिमा, धरडो सकल सरावे, जामे काज नहीं कुछ काहि, सो सबके मन भावे। कामे कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कोई लगे प्यारा। काम में कहूँ जगत की भाई, इतना महाराज शुरू से समझा रहे, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, आप जगत की रीत को छोड़कर आ जाओ। फिर भी उसमें से जितने भी जने खड़े थे, कितने मानने वाले थे, महाराज तो कह रहे मैं कितना ही उनको समझा रहा हूँ, पर समझने को वो तैयार नहीं है। काम में कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, इनको कितना ही कर दूं मैं, कितना ही समझा दूं, परंतु इनकी विचारधारा तो वो की वही है, रीत वो की वही है, कौन सी, घड़ों तक सीमित है। साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। महाराज कह रहे मैं अब आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, आपो को समझ को कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तारजन ले गया, अब मैं तारण आया। पर तो इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। कौन सी बात को, ये आपो को समझ को कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तारजन ले गया, अब मैं तारण आया। तो ये साच वचन साची चल त्यागे, इतने सच्चे वचन बोल रहा हूँ, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, और सच्चा मार्ग बता रहा हूँ। कौन सा, सदगुरु की सत्ता का मार्ग, वायु मार्ग बता रहा हूँ, विमान में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आपको केवल बैठ जाना है, तो उसमें कोई तैयार नहीं है। साच वचन साची चल त्यागे, और कूड़ी लगे प्यारा। कौन सी कूड़ी, हम तो हमारे जो बड़े ले जा रहे थे वहीं जाएंगे, हम तो धरडे तक सीमित है, वही हमारे लिए अच्छा है, हमको तो उससे फलों की प्राप्ति हो रही है बस। तो कामे कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। बस यही धरडे तक सीमित रहे, ऐसी सच्ची भक्ति में बता रहा हूँ, तो उसको धारण करने को तैयार नहीं। जगत की तो ये रीत है, परंतु महाराज को भी आशा है कि कुछ तो इसके अंदर हंसती आत्माएं होगी जो मेरे ज्ञान को सिरोधारी करेगी। तो समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। इसलिए हंसती आत्माओं तुम तो समझो, मत जुग संग बह जाओ, मतलब जगत की रीत जो कौन सी, दर्दों तक सीमित रहने की, वहां तक तुम सीमित मत रहो। जिसमें जितनी बुद्धि है, जामे जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए, लेन कहाँ सो जाए। बाजार में तो बुद्धि मिलती नहीं है, समझ मिलती नहीं है, इसलिए समझ सको तो हंसा समझो। हंस की चोंच में ताकत है, दूध क्या है, पानी क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सार क्या है, असार क्या है, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, किस कार्य में स्वास्थ्य की पूंजी इन्वेस्ट करनी हो, किसमें वेस्ट नहीं करनी है। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। संसार तो धड़ों तक सीमित है, तुम धड़ों तक सीमित मत रहो। सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। आपका टारगेट तासु यो मन लाओ, मतलब आप धड़ों तक सीमित मत रहो, केवल फलों की प्राप्ति का सीमित मत रहो, आप ऊंची सोच रखो। कौन सी, सत स्वरूप केवल पद आनंद,
तासु यो मन लाओ। दर्दों को छोड़कर, शरीर संसार के सुखों को छोड़कर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति को आप अपना टारगेट बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ। क्योंकि चार जुगार बिच एक ही बारा, ओसर नर्तन पावे और सतगुरु मिला बिना जो सुना फिर 84 आवे। और मैं आया हूँ ऐसे सदगुरु सत्ता देने के लिए, इसलिए अपने लक्ष्य को ऊंचा मानो, ऊंचा बनाओ। चीज प्राप्ति करनी है तो वो ऊंची प्राप्त करो। छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी स्वास्थ्य की पूंजी को बेकार मत करो। तो समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए? केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, तभी मिनखा देव में आना सार्थक होगा। इसके अलावा तो लक्ष्य 84 जून में मिनखा देई होय गुण भारी करतार तू, ऐसो ब्रह्म न कोई, ऐसो ब्रह्म न कोई, हद बेहद में जोई। अमर लोग जब जाए धरे मिनखा दे कोई, सुखराम और किसी जोन सु गर्भ न छूटे कोई। लक्ष्य 84 जीवन में मिनखा दे हो। तो गर्भ छुटाना सबसे बड़ा टारगेट, अमर लोग की प्राप्ति करना सबसे बड़ा टारगेट। और किससे होगा? एक मनुष्य देह से हो सकता है। और आज यदि अपने को मनुष्य देह मिली है तो समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। कै सुख राम मोख जब पहुँचे, जुग मासु हंस कोई। ऐसो संत आणिया प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। तो महाराज ने कहा भाई अपना टारगेट क्या बनाना है? केवल पद आनंद पद को बनाना है। तो भाई केवल पद आनंद पद को अब टारगेट बनाए तो कैसे पहुंचे भाई? तो उसका भी महाराज फरमा रहे, कह सुख राम मोख जब पहुंचे, जुग मासु हंस कोई। जगत में से, संसार में से, 3 लोगों में से ये हंस कब मोक्ष की प्राप्ति करेगा? इसके अलावा करने वाला नहीं है। उपाय भी बता रहे हैं, ऐसो संत आणिया पगटे, कला स्वरूपी जोई। जो सतरूप की कला लेकर आए हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से, गुरुपद देश से ऐसी सत्ता लेकर आए हैं, उनके ज्ञान को धारण करोगे तब जाकर आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जब तक ऐसी सत्ता लेकर केवली भगवत नहीं आएंगे तो कभी भी चौथे लोक के वासी बन सकते नहीं है। कह सुख राम मोक्ष जब पहुंचे, कंडीशन है, सबसे बड़ी कंडीशन है किसकी? जुग मासु हंस कोई। इस संसार से कोई हंस प्रति आत्मा, मुमुक्ष आत्मा तो बहुत सभी चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परंतु कंडीशन क्या? पहली कंडीशन क्या है? ऐसो संत आणी यहाँ प्रगटे, इन्हीं दिशावर सब संताया आ मानव देही पाई। सदगुरुहाट रामधन बिणजा, देखो सफल कमाई। परंतु दुकान तो सदगुरुदेव खोले तब अपन उनके साथ व्यापार करें। दुकान ही बंद है तो क्या सामान लाओ ये बता दो। दुकान खोलनी होगी तो काम होगा। तो व्यापार दुकानदारी दुकान पे नहीं आएगा तो क्या करेंगे? दुकान खोलनी जरूरी है बाजार में, या बाजार में घुमाने से काम हो जाएगा? तो कह सुख राम मोख जब पहुँचे, जुग मासु हंस कोई। ऐसो संत आणिया प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। ऐसे जो केवल संत आए हैं अवतार लेकर, नित्य अवतार लेकर, जो सत्ता लेकर आए परम मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए, तब जाकर जीवों का कल्याण चालू होगा। इसके बिना होने वाला नहीं है। फिर कला भी कौन सी? कला स्वरूपी जोई। कौन सी कला की बात कर रहे हैं वो महाराज आगे और खुलासा कर रहे हैं। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी। होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। तो कला लेकर आए, परंतु कौन सी कला? सतरूप की कला लेकर आए। उन संतों के आप ज्ञान को तिरोधारी करो। बाकी इसके अलावा जितनी भी कलाएं हैं वो कहाँ तक की है? होणकाल तक की है। सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक की प्राप्ति करा देगा, परंतु वहां तक भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी। होण काल की कला बहुत है,
सो सब तजो विचार। सत्स्वरूप की कला तो केवल क्या है, केवल एक है। बाकी होनकाल की कला बहुत अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि करामात करतूते सब वो होनकाल तक की, ज्यादा से ज्यादा। तो होन काल की कला बहुत है, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कहे अनसुईया नार, कहे अनसुईया नार, पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्धि नौ नित्य जके कर्ता की लारा। कब तक है? बस कर्ता के पीछे पीछे षष्ठी कर्ता परमाणु ज्यादा से ज्यादा वहां तक। अष्ट सिद्धि नौ नित्य जके कर्ता की लारा। सुखराम कहे केवल नहीं, जाको कहा विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। तो वही बात महाराज फरमा रहे, कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, होन काल की कला बहुत है, तो सब तजो विचारी। होन काल तक की कला से आपको अष्ट सिद्धियां मिल जाएगी, नव निद्या मिल जाएगी, परंतु वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी खुट जाने वाली है, वो भी सदा सदा के लिए रहने वाली नहीं है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, प्राति प्राकाम्य स्थित्व वसित्व, ऋग यजुर साम अथर्व, मिले सुख सारा तुम खाक माई, बिना राम रटना कदे मोख नाही। तो कहाँ तक की? होन काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। वहां तक अपना जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। रिद्ध सिद्ध परिचा सो बारे, होन काल सुई होई, ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, के मुख सुसो होई। रिद्धियां रिद्धियां सिद्धियां जब जागृत हो जाती है, अनेक प्रकार की पर्चे जागृत हो जाते, बहिरंग पर्चे करामात करतूते जागृत हो जाती है, सब कहाँ तक की है? होन काल सुई हो। वो कहाँ तक की? होन काल की कला से जागृत होती है। जो भी ये रिद्धियां सिद्धियां आती है, बहिरंग पर्चे आते हैं, परंतु सत्स्वरूप की कला में कोई भी बहिरंग पर्चे नहीं, वहां तो केवल एक घट पर्चे जिसमें साधक को जिसको अनुभव होता है, ये चरम चक्षुओं से देखने का विषय नहीं है, ये तो आत्मचेतन के आधार पर अनुभव होता है। तो रिद्ध सिद्ध परिचा सो बारे, होन काल सुई होई, ज्ञान ध्यान करनी सब सारी। जो भी 52 अक्षरों तक का ज्ञान है, जो पढ़ने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, वो सारी करनी और क्रियाएं कहाँ तक की है? के मुख सो हो। जो मुखारबिंद से कहने में आ रही, सब कहाँ तक की पहुंच है इनकी? ज्यादा से ज्यादा सृष्टिकर्ता परमात्मा पद की पहुंच है। इससे आगे केवल पद आनंद पद की पहुंच इनकी नहीं है। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी। जो भी आप करनी करेंगे, क्रिया करेंगे, उसका तो फल निश्चित रूप से भोगना ही भोगना पड़ेगा, वापस से देह धारण करनी पड़ेगी। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक कीना, कै सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। यहाँ तक के उपाय से 84 छूटने वाली नहीं है। तत्चिन्या निर्भय फिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो, सतस्वरूप की कला नियारी, वाचन सोज पिछाणो। तत्चिन्या निर्भय फिर होई, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। किसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, कौन हूँ? ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। मैं कभी तलवार से कटता नहीं, आग से जलता नहीं, पानी में गलता नहीं। यहाँ तक भी बात ठीक है, पर तत्चिन्या निर्भय फिर हुई। निर्भय भी हो गए कि हम शरीर आ रहा है जन्म मरण के अंदर, हम तो मरता शरीर है, हम नहीं मर रहे। ब्रह्म कल, यहाँ तक का ज्ञान भी क्या है? ब्रह्म कला सोई जानो, सतस्वरूप की कला नियारी, वाजन सोज पिछाणो। सतस्वरूप की कला तो बिल्कुल ही न्यारी है। जो इस कला को लेकर आए, वाजन सोज पिछाणो। ऐसे जन को सोच लो, उनकी सोचना कर लो, उनको पता कर लो कौन सतस्वरूप की कला लेकर आए। इस कला के अलावा बाकी सब ज्यादा से ज्यादा ओंकार तक की पहुंच है सबकी, उससे जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। क्यों? वाविद बिना कोई नहीं पावे। और खुलासा करें महाराज, क्यों? सोच लो,
सतस्वरूप की कला नियारी वाजन सोज पिछाड़ो। जिसके पास में ऐसी सतस्वरूप की कला है, जो ऐसा सतस्वरूप की कला लेकर आए, उन जन को सोजो। क्यों? अब उस क्यों सोजे भाई, उसका भी कारण बता रहे हैं। क्यों? वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म तू सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाई। सतस्वरूप की कला के बिना कोई भी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसके अलावा जितनी भी कलाएं हैं, उससे सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या होगा? पार ब्रह्म सुई सब ही उपजा। पर आए कहां से जीव? पहले बोल आया कहां से? सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से ही आया। और वापस क्या होगा? उलट मिलाता माई, वो वापस रिवर्ट वहीं चला जाएगा, वहीं चला जाएगा, कुछ दिन वहां रुकेगा और फिर वापस से आ जाएगा। जब वहां से तो आने की रीत है, जब पहले भी आया है तो वापस से क्यों नहीं आएगा? जब तक इससे आगे नहीं जाएगा तब तक तो जन्म मरण छूटेगा नहीं। इसलिए वह विधि बिना कोई नहीं पावे। कौन सी विधि के बिना? सतस्वरूप की कला नियारी, सोजन सोच पिछाड़ो। वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। कोई नहीं, सामान्य नर नारी की तो बात ही नहीं है। और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी बैठे हैं, और जो सांसों को गगन में चढ़ा लेते, सब वाविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म सुई सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाई। रहेगा तो कुल के कुल में, घर के घर में, गुरुपद देश का वासी तो नहीं बनेगा बिना सतस्वरूप की कला के। आगे कदे न पूथे हंसो, कोटि कलाए पावे, पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पूता, फिर पाछावे। वे जहां से आया है वहां चला जाएगा, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक, परंतु उससे आगे नहीं पहुंच पाएगा कभी भी। आगे कदे न पहुंचे हंसो। हंस कौन? जो भक्ति कर रहा है, इतनी साधना कर रहा, कठोर इंद्रियों का दमन कर रहा है, बाकी तो कोई जाने वाला नहीं है। परंतु आगे कदे न पूछे हंसो, कोट कलाए पाव। इस प्रकार की कलाएं कितनी करोड़ों प्राप्त कर लो, परंतु उससे ज्यादा ही ज्यादा पहुंच का है। सुखराम कहे केवल नहीं, जाको कहा विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे मन की गए अवतार। तो आगे कदे न पूछे हंसो, कोटि कला ए पावे, पूर्ण ब्रह्म लग हंस, पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पूथा, फिर पाछा आवे। वहां पहुंच जाएगा, फिर मतलब बार बार आता रहेगा, बार बार जाता रहेगा, वहां पहुंचेगा, बार बार वापस आ जाएगा। ये तो 99 का सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, 99 तो पहुंच, इतना ऊपर पहुंच गए। 99 पहुंचना कोई आसान बात है? कितनी सीढ़ियां चढ़ी, बहुत मुश्किल से, और वापस सांप काट गया और वापस से नीचे 5-6 पे 3-4 पे आ गए। सबको पता सांप सीढ़ी तो आगे कदे न पूछे हंसो, कोट कला ए पावे, पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पूथा, फिर पाछा आवे। इसलिए ताते कला सकलिए झूठी, मोख न पहुँचे कोई, आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा हो। इसलिए ये सारी कलाएं झूठी, क्योंकि इससे जन्म मरण नहीं छूटता। मोख न पहुँचे कोई, जिस उपाय से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो आत्मा के लिए कोई भी सार का नहीं। इसलिए ताते कला सकलिए झूठी, ये तो झूठे शरीर के झूठे सुख प्राप्त करा सकती है बस, परंतु सत आत्मा को सत परमात्मा में मिला सकती नहीं है। ताते कला सकलिए झूठी, मोख न पहुँचे कोई, आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा हो। कौन से? भक्ति करने वाले जन की बात कर रहे हैं, सामान्य की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो भी कितना ब्रह्म जैसा बन गया, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की उसने प्राप्ति कर ली है, फिर भी उसका जन्म मरण नहीं मिटता। इसलिए कह सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहाँ जागे, अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन गाजे।
सारी कला झूठी। तो कोई समझदार होगा तो पूछेगा चलो महाराज आप ही बताओ फिर सच्ची कला कौन सी। भीड़ में से पूछ रहे हैं फिर, इसलिए महाराज कह रहे हैं अच्छा सच्ची कला तो कह सुख राम समझ रे प्राणी। जिस समझदार आदमी ने पूछा तो उनको समझा रहे, कह सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहाँ जाए। ये पहचान बता रहे कि इतने सारी महाराज ने एक ही सिरे से नकार दिया, सब झूठी है, तो सच्ची कौन सी है। सत्य कला जहाँ जाए, ये पहचान बता रहे क्या। अखंड घट में हुए उजियालो, नख चख में धुन गाज। अब अपना मूल्यांकन कर लो सब, जो भी इस महाराज के अनुभव ग्रंथ को सुन रहे हैं कि उनके घट में क्या स्थिति बन रही है। अखंड घट में हुए उजियालो, नख चख में धुन गाज। एड़ी से चोट लगाकर चोटी तक ररंकार का अनुभव होने लगता है। रोम रोम से हो रही ररंकार झुंकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, करना नहीं पड़ रहा है, होय नख चक में धुन गाजे। उसको बजा नहीं रहे, वो अपने आप गर्जना कर रही है, ऑटोमेटिक है। तब जाकर समझ लो सच्ची कला प्राप्त हो गई। जिसको करना पड़ रहा वो तो सारा काम झूठा अभी तक है। तो अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन गाजे। तो उठत बैठत जाता सूता सुमरण होई, राम चरण रंकार धुनी बाहर लखे न कोई। इतनी गर्जना हो रही, साधक कह रहा है कहाँ से आवाज आ रही, और पड़ोस वाले व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अखंड घट में हुए उजियालो, अखंडित रूप से एक पल भी वो ध्वनि बंद होती नहीं, वो आनंद खुटता नहीं है। अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन गाजे। ऑटोमेटिक गाजे, गर्जना करनी नहीं पड़ रही है, वो गर्जना ऑटोमेटिक हो रही है। इसलिए महाराज कह रहे ऑटोमेटिक की बात कर रहे हो तुम। अच्छा तो हाँ, कुदरत कला नाम इस ही को। तो महाराज कह रहे और कुदरत कला किसे कहते हैं भाई, जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़े, कुदरतन होता है। जो बारिश के अंदर इतने सारे जीव कुदरतन आ जाते हैं, किसने वैज्ञानिकों ने बनाए थोड़ी जीव अपने को चाहिए इतने, या बारिश में पेड़ पौधे अपने आप छोटे छोटे कितने उग जाते हैं, हरियाली अपने आप हो जाती है। तो कुदरत कला नाम इस ही को, कोई जन जाने नाही, करनी बिना किया बिन साजन, उलट आद घर जाए। महाराज फरमा रहे नाम ही तो इसका कुदरत कला ही है मेरे भाई, जिसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो नेचुरल होती है, ऑटोमेटिक होती है, गेबम होती है। कोई जन जाने ना, परंतु अन्य भक्ति करने वाले, चाहे माया की वृत्ति करने वाले हो, चाहे पार ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले हो, परंतु वो सब जानते ही नहीं कि ऑटोमेटिक भी कुछ होता है क्या। वो तो करनी को ही, वो साधन को ही प्रधानता देते हैं। परंतु महाराज फरमा रहे मेरी इस कला में तो, सत्संग की कला में, करणी बिना किया बिन साधन, कोई भी साधन, बाहर के साधन की अपेक्षा नहीं है। श्वासों को ऊपर खींचने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, घर को त्याग करने की आवश्यकता नहीं, कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं, व्रत करने की आवश्यकता नहीं, उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। करणी बिना किया बिन साजन, उलट आद घर जाए। वो तो विमान है, विमान में बैठ जाओ, वो तो निश्चित रूप से आज घर की प्राप्ति कराएगा ही कराएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो दीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम।